बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिराई गई है, लेकिन आर्टिफिशियली विकेट्स गिराने का सिलसिला तो चल रहा है, वहीं दूसरी जानिब नून लीग की अपनी बड़ी बड़ी विकेट्स जो हैं वो गिरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और ये सिलसिला इस अवाम ने शुरू करवाया है। वो किस तरह से? अवाम भी एक एस्टैब्लिशमेंट है ना, तो कुछ इसका भी प्रेशर होगा। तो इस हवाले से आम तरीन डेवलपमेंट्स के साथ ही साथ शेर अफजल मरवत की रिहाई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट वाले मैदान में आ गए हैं और शेर अफजल मरवत को इस वक्त पाबंदे सलासल किया गया है। शेर अफजल मरवत को इस वक्त अंदर रखा गया है और जाहिर बात है कि ये काले कोट के लिए एक इम्तिहान है। इस सब के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान हालात ख़राब करने वाले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बनकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फ़ौज के ताल्लुकात में दरार डालने वाले और फ़ौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अहम तरीन पोजीशन ली है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। शेर अफजल मरवत साहब ने इससे पहले एक स्टेटमेंट दी थी अंसार अब्बासी साहब को, वो मुबहम थी, लेकिन इस मरतबा नाम भी ले लिए गए हैं। और इसके साथ ही साथ इलेक्शन चोरी के हवाले से एक नई डेवलपमेंट है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट में बड़ी समाअत का आगाज़ हो चुका है। ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखनी है। खबरें बहुत ज़्यादा हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपने लाइक ज़रूर कर लेना है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है। क्योंकि बहुत से लोगों को हमारा तर्ज़ सहाफ़त पसंद नहीं है, वो नहीं चाहते कि जो बात हम करते हैं वो लोगों तक पहुँचे, तो चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि रीच डाउन हो जाए। उस असर को ज़ायल करने में आपके लाइक्स और कमेंट्स जो हैं वो एंगेजमेंट को बढ़ाते हैं और आपका जो एक रद्द अमल होता है हमारी पोस्ट के ऊपर, वो हमारे लिए काफ़ी मुआविन साबित होता है। अच्छा, अब आते हैं ज़रा खबरों के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुमायूं अख्तर खान ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में बाज़ाब्ता शमूलियत इख्तियार कर ली है। हुमायूं अख्तर खान ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन और अलीम खान से लाहौर में मुलाकात की। पार्टी का मफलर इमरान खान साहब की तर्ज के ऊपर पहनाया, शमूलियत पर मुबारकबाद दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुमायूं अख्तर ने कहा कि 9 मई वाक़यात के बाद से PTI से अलहदगी इख्तियार हुई। जहांगीर तरीन और अलीम खान समेत दीगर से मशवरे के बाद फैसला हुआ। जहांगीर तरीन ने कहा कि हुमायूं अख्तर को IPP में खुशामदीद कहता हूँ। हुमायूं अख्तर के साथ हमारे पुराने ताल्लुकात हैं और इस वक्त जनूबी पंजाब की जो सियासत है वो आपको पता है कि किस तर्ज पे चलती है। एक आपका बलूचिस्तान और दूसरा जनूबी पंजाब, इन दोनों के जो सियासतदान हैं, इन दोनों रीजन्स के, वो आपको पता है कि किस तरह से वो किसकी टोकरी में जाके बैठते हैं, किसके कहने पे बैठते हैं। ये अब एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। इस हवाले से पूरी कौम को बहुत वाज़े अंदाज में चीज़ों का इदराक है। लेकिन आपको पता है कि इस सब के बावजूद भी जो मकबूलियत है, क्योंकि एक चीज़ आप याद रखिएगा, ये IPP में क्यों जा रहे हैं? नून लीग जो है उसकी अपनी कश्ती से लोग छलांगे मार रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि नून लीग कहती है साड़ी गल हो गई है, हमारी बात हो गई हुई है, हम ही इलेक्शन जीतेंगे, हमें इलेक्शन कोई हरा नहीं सकता। नून लीग का यही मौक़िफ़ है, नून लीग का यही बयानिया है। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि नून लीग की तरफ से पहले आप देखें कि सरदार महताब अब्बासी, बहुत बड़ी विकेट गिरी नून लीग की। 40 साल रफ़ाकत, किसी और पार्टी में नहीं जा रहे, कह रहे मैं आज़ाद लड़ूंगा इलेक्शन। इसकी वजह क्या है? और अब शायद खाकान अब्बासी साहब का भी कन्फर्म हो गया है कि शायद खाकान अब्बासी जो है उन्होंने नून लीग को छोड़ने का फैसला कर लिया और वो भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और उनके जो सपोर्टर्स हैं वो ये बयानिया बना रहे हैं कि अब्बासी साहब का तो ये मुतालबा था कि खान को बाहर निकाल के इलेक्शन करवाया जाए, नून लीग को पसंद नहीं आया, इस पर अब्बासी साहब ने लात मार दी। वजह यह है कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत से नून लीग में ऐसे लोग हैं जिनका एक अपना वोट बैंक है, अपना आपके इलाके में नाम भी होता है, असर रसूख भी होता है, आपकी ग्रुपिंग भी होती है, हर बंदे का वोट होता है जो इलेक्शन लड़ रहा है, जो सियासतदान है। लेकिन नून लीग का टिकट एक ऐसी आफत है, एक ऐसा वबाल जान बन चुका है कि अगर मेरा अपने हल्के में 20,000 वोट है ना, कि मेरी ज़ात का वोट है, अगर मैं नून लीग की टिकट लूँगा तो लोग नून लीग के बुग़्ज़ में और नून लीग की सहूलतकारी के रिएक्शन के तौर पर मेरा वोट 5,000 रह जाएगा, तो मेरे वोट्स जो हैं वो माइनस होंगे, नून लीग की वजह से ऐड अप नहीं होंगे। नॉर्मली टिकट क्यों मिलती है आपको? टिकट होती क्यों है? टिकट इसलिए होती है कि आपके वोट्स बढ़ें, आपकी एक पोजीशन हो। मैंने जिस तरह कहा ना कि एक जानिब तो ताकतवर हल्के जो हैं वो IPP में आप देख लें, हुमायूं अख्तर साहब की शमूलियत होगी, जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान साहब के जो ज़ाहिर बात है ख़ानदान से एक बड़ी विकेट गिरी है। और इस सब के अंदर लेकिन एक इस्टेब्लिशमेंट, जो बात मैं हमेशा करता हूँ कि इस मुल्क की आवाम है, एक इस्टेब्लिशमेंट 25 करोड़ लोग हैं, एक इस्टेब्लिशमेंट, एक ताकतवर हल्का
जमहूर में जमहूरियत भी है ना, इस मुल्क की आवाम भी है, तो वो भी कुछ लोगों को फोर्स कर रही है। और ये वाली जो एस्टैब्लिशमेंट है, इसके डर और खौफ की वजह से लोग नून लीग की जो टिकट है वो नहीं ले रहे। और कुछ लोग जो है दानियाल अजीज़ की तरह वो हल्के में जाते हैं, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार करते हैं कि उन्होंने कहा ना कि हमारी पार्टी ने महंगाई का नोटिस नहीं लिया, लेकिन अवाम ने हमारी महंगाई का नोटिस ले लिया। वो फ्रस्ट्रेटेड है असल में, वो बेचारे क्या करें, अवाम में जाना है, सियासतदान ने तो अवाम में जाना होता है। देयर इज़ अ रीज़न नवाज शरीफ साहब नहीं अवाम में निकल पा रहे, एक जलसा करके गायब हो गए। अब किधर है नवाज शरीफ साहब इतनी सहूलतकारियों के बावजूद। अब वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पोजीशन जो है वो बहुत वाज़ेह किया, और इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खान, वो भी अडयाला जेल के बाहर उन्होंने भी गुफ्तगू की है, वो भी आपके सामने रखनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और तर्जुमान शुएब शाहीन का कहना है कि 2 साल से पीटीआई सिर्फ इलेक्शन ही मांग रही है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट में हम बार बार इंतखाबात के इनेकाद के लिए गए, और इन्होंने अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू की है। शुएब शाहीन ने कहा कि हमें गुज़श्ता रोज़ कोई नोटिस नहीं था, हम किस तरह सुप्रीम कोर्ट पेश होते, हमें बताया गया चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात है, आज तक बल्ले का निशान हमें नहीं मिला। हम जमहूरियत को डीरेल नहीं करना चाहते, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड तो दिया जाए। मुस्लिम लीग नून के सुपर लाडले को हम पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई के रहनुमा ने कहा कि हमारा सिर्फ मुतालबा था कि इलेक्शन के आरोज जो है अदलिया से लिए जाएं। गुज़श्ता रोज़ ये झूठ बोला गया कि सारे डीसीज को तब्दील कर दिया गया है। इस्लामाबाद के डीसी के तबादले का 3 दफ़ा नोटिफिकेशन हुआ, क्या वो तब्दील हुआ? पिछले 2 साल से पीटीआई सिर्फ इलेक्शन मांग रही है। 9 मई का ड्रामा रचाया गया और इलेक्शन आगे ले जाया गया। 8 फरवरी की तारीख पीटीआई की पटिशन पर दी गई। गुज़श्ता रोज़ कोयटा कन्वेंशन के लिए गया था, मुझे एयरपोर्ट से बाहर जाने नहीं दिया गया, वर्कर्स कन्वेंशन नहीं करने दिया जा रहा। इलेक्शन कैसे साफ और शफाफ होंगे? इन्होंने बड़े आम नुकात उठाए हैं कि 8 फरवरी की डेट के लिए तो गई पीटीआई थी, पीटीआई उसे क्यों आगे कराएगी? और पीटीआई का मुतालबा, और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कुछ नहीं किया। आंखें बंद करके सुकून से काजी साहब अपना फैसला दे के फ्लाइट लेके चले गए। आज सरदार तारिक मसूद साहब ने कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया और सब अच्छा है। अगर रावी इस तरह से चैन ही चैन लिखेगा, हमारे कुलीग हैं साफ़ी हसन अयूब, वो कहते हैं ना कि रावी चैन ही चैन लिख रहे हैं, लेकिन अगर इसी तरह से रावी चैन लिखेगा तो फिर आवाम के अंदर जो है वो चीज़ें जो है वो उल्टा असर भी दिखा सकती हैं ना। तो कुछ चीज़ों के ऊपर तो आपको रखना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि अगर कर भी रहे हैं तो काजी साहब ने तो पर्दा भी नहीं रहने दिया ना। वो एक होता है कि बंदा चले ऊपर से ही दिखावे की हद तक ही कर लें, वो भी नहीं। अब तो इतना खुल के खेला जा रहा है, इतनी पोजीशंस जो है वो क्लियर हो चुकी हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की, और इन्होंने कहा कि कल मुझे खुशी हुई चीफ जस्टिस रात तक अदालत में बैठे रहे। दुख इस बात का है कि हमारी इंसानी हुकूक से मुतल्लिक दरखास्तें कौन सुनेगा। काजी साहब ने उस पर तो अदालत नहीं लगाई। अगर चीफ जस्टिस हमारी दरखास्तें भी सुनते तो कोई हर्ज नहीं था। क्या चला जाना था चीफ जस्टिस का कि इंसानी हुकूक की इस मुल्क में खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, लेकिन हर्ज तो कोई नहीं था। लेकिन चले, काजी साहब ने नहीं किया। जिस केस से मुतल्लिक कोई बात ना कर सकें उस पर क्या कहें। अगर जुल्म बंद होगा तो इलेक्शन साफ और शफाफ होगा। अगर हमारे उम्मीदवारों को जेलों में डाला जाएगा तो इस तरह से इलेक्शन किस तरह से साफ और शफाफ हो सकते हैं। तो ये एक बड़ा अहम तरीन नुकता है जो मुहतरमा अलीमा खान साहिबा ने भी उठाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी यही है, और इस सब के ऊपर जो एक कन्फ्यूजन बनाई जा रही है। और काजी साहब ने कल की समाअत के बाद नून लीग को एक बयानिया दिया जो अवाम में नहीं, लेकिन आपस में बयानिया ये सियासी जमातें खेल लें तो अलग चीज़ है। अब वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन फवाद चौधरी और शेर अफजल मरवत की हिमायत में सामने आ गई है। फवाद चौधरी और शेर अफजल मरवत की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं सैयद अली इमरान, इनकी तरफ से बेसिकली ये एलामिया जारी कर दिया गया है। आज बिलाखिर देर आयत दुरुस्त आयत इनके बार के इनके मेंबर्स हैं ये ऑनरेबल फवाद चौधरी भी, उनके साथ जो कुछ हो रहा है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि जो अपना शेर अफजल मरवत साहब हैं, उनके वाले से भी वकला का शायद वो किरदार नहीं है जो होना चाहिए था, लेकिन फिर भी चले देर आयत दुरुस्त आयत कहते हैं ना कि चले आ रहा है मामला हो रहा है तो चले हम उसे अप्रिशिएट ही कर लेते हैं, उसमें फिर और क्या कहा जा सकता है। वहीं दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट से भी एक बड़ी डेवलपमेंट है, जिस तरह मैंने अपने इब्तदाइये में आपके सामने अर्ज़ की थी। पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबात अदलिया की निगरानी में कराने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करते हुए इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया है। दरख्वास्त पीटीआई के मरकजी तर्जुमान मौज़म बट एडवोकेट ने दायर की है। केस की समाअत चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान और जस्टिस शकील अहमद ने की। अदालत ने गुज़श्ता रोज़ पीटीआई की इंतखाबात अदलिया की निगरानी में करवाने की दरख्वास्त की समाअत में इलेक्शन कमीशन का नोटिस चैलेंज करने का हुक्म दिया था। अदालत ने कहा कि यह कौमी इशू है, आप ज़िमनी दरख्वास्त जमा करें। और ये इसी तरह का लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी केस है ना, तो ये पेशावर हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस ने कहा कि हम किसी को इलेक्शन में ताख़ीर की इजाज़त नहीं देंगे। इलेक्शन की जो तारीख मुकर्रर है उससे एक दिन ज़्यादा या कम नहीं होंगे। आज पीटीआई के वकील ने दरख्वास्त में तरमीम कर दी और नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा की। अदालत आलिया ने दरख्वास्त 18
18 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और एडवोकेट जनरल ऑफिस से जवाब तलब कर लिया। 2 रुकनी बेंच पीर को 2 बजे दरखास्त पर अब समाअत करेगा। लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर चीज़ सामने आ रही है। इंतखाबात में आपको पता है कि ये जो DROs डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स लगाए गए हैं, ये सारे के सारे तो डिप्टी कमिश्नर्स हैं। ये सारे डिप्टी कमिश्नर्स अपना किरदार वाज़े कर चुके हैं और जहाँ तक सवाल पैदा होता है इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर का, उनको चेंज करने के ऑर्डर्स आए या नहीं किए। और इलेक्शन कमीशन कल सुप्रीम कोर्ट में बता रहा है कि जी ये जो DC साहब हैं, ये तो सारे पाकिस्तान के DC बदल दिए, हमने तबादले कर दिए हैं। इस्लामाबाद आपका चीफ जस्टिस की नाक के नीचे, चीफ जस्टिस ने सवाल नहीं पूछा, चीफ जस्टिस को नहीं पता था ये। और वहीं दूसरी जानिब ये वो DC साहब हैं जिनके वाले से एक और आपको मैं अपडेट दे देता हूँ कि शहरयार अफरीदी के खिलाफ इख्तियारात से तजावुज़ करके MPO जारी करने का जो केस है, यानी अदालत MPO के ऊपर नोटिफिकेशन मुअत्तल करती थी, DC साहब दोबारा अरेस्ट करा देते थे। अदालत कहती थी ये MPO का नोटिफिकेशन मुअत्तल, DC साहब दोबारा अरेस्ट करा देते थे। DC साहब को अभी कोई कुछ नहीं कह पा रहा, DC साहब को नहीं बदला जा रहा, इलेक्शन कमीशन के रूल्स गए जिधर भी। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज़ मेमन साहब हैं, इनके खिलाफ तौहीन अदालत केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 16 जनवरी से केस की रोज़ाना समाअत का फैसला सामने आया है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो है वो दबंग जज हैं, आपको पता है कि उन्होंने 1 सफ़े का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। वकला की अदम दस्तयाबी की वजह से समाअत ना हो सकी। हुक्मनामा ट्रायल मुकम्मल करने के लिए आइंदा समाअत 16 जनवरी से रोज़ाना की बुनियाद पर होगी। DC इस्लामाबाद और दीगर बयान हल्फी या कोई दस्तावेज़ जमा करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। शहरयार अफरीदी के खिलाफ इख्तियारात से तजावुज़ के MPO जारी करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई जारी है। SSP ऑपरेशंस जमील जफर और दीगर 2 अफसरान के खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई जारी है। और अदालत वैसे इस सब के ऊपर अगर बहुत पहले ही मामला, अगर सारी जुडिशरी एक पेज पे होती तो शायद आज अदालती अहकामात की इस तरह से तौहीन जो है वो जब की जाती है, और ये होती है असल तौहीन अदालत, ये नहीं होती कि कोई साइल आके अपना मुद्दा रख रहा है कि जज साहब मेरा भी बात सुन लें और आप कहें कि आप तौहीन अदालत कर रहे हैं, मैं आप पे तौहीन अदालत लगा लूँगा। वो तौहीन अदालत नहीं होती। जुडिशल ऑर्डर्स को ना मानना, वायलेट करना तौहीन अदालत हो सकती है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत बड़ा मौक़िफ़ सामने आया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इदारों और शख्सियात से मुतल्लिक़, यानी ना सिर्फ इदारे बल्कि जो इदारों के अंदर बैठी टॉप लेवल पे शख्सियात हैं, उनसे मुतल्लिक़ हर किस्म की नफ़रत अंगेज़ मुहिम से लाताल्लुक़ी का ऐलान कर दिया है। कोर कमेटी का ये कहना है कि बानी PTI की मंजूरी के बगैर जारी किसी मुहिम से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपको पता है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, वो अमेरिका के दौरे पर हैं और उस दौरे के दौरान बहुत सी ऐसी फुटेजेस भी शेयर की जा रही हैं, बहुत से ऐसे चीज़ें भी शेयर की जा रही हैं कि वहाँ पे कोई मामलात चल रहे हैं और बहुत से बातें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। तो मैं वो उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बरवक्त, इससे पहले शेर अफजल मरवत साहब ने कहा था कि वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बनकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इदारे जो हैं उनके दरमियान एक दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इस सब के अंदर वो सारे के सारे अनासर, वो सारे के सारे लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके बनकर या एक परसेप्शन देकर इनडायरेक्टली इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, खान साहब का ऑर्डर है कि उनसे इज़हार ला ताल्लुक़ी करें और अब वो हुआ है। कोर कमेटी ने भी वो कर दिया। पहले लोगों ने कहा कि शेर अफजल मरवत साहब ने अपने तय ये बात कर दी, नहीं, अब PTI की मंजूरी के बगैर जारी किसी मुहिम से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इसमें यह बताया गया है कि सलमान अहमद और दीगर की पोस्टों से तहरीक इंसाफ का हरगिज़ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तहरीक इंसाफ इन पोस्टों की जिम्मेदार भी नहीं है। बैरून मुल्क व्लॉगर्स की सरगर्मियों से भी हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन व्लॉगर्स को तहरीक इंसाफ से जोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। PTI ने इदारों और शख्सियात से मुतल्लिक़ हर किस्म की नफ़रत अंगेज़ मुहिम जो है उससे बाज़ाब्ता तौर पर इज़हार ला ताल्लुक़ी कर दिया है। अब यहाँ पर जो डेवलपमेंट है, जो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि सलमान अहमद साहब, आपको पता है कि जुनून बैंड की वजह से बड़े मशहूर हैं। खान साहब का कुर्ब भी हासिल है इन्हें और इनका नाम लिया गया है, लेकिन बाकी जो बैरून मुल्क बैठे, आपको पता है कि कुछ व्लॉगर्स हैं, उनका नाम इस एलामिये में नहीं लिखा गया, लेकिन इशारा दे दिया गया। तो इस सब के अंदर जब ये बात पूछी गई PTI के कुछ अंदरूनी ज़राए से कि आपने उन व्लॉगर्स का नाम क्यों नहीं लिया, आप कैटेगोरिकली बता देते, तो उन्होंने कहा कि देखें जी, वो तो सलमान अहमद साहब का नाम लेना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वो PTI के साथ, खान साहब के साथ एसोसिएटेड रहे हैं, इसलिए उनका नाम लेकर कैटेगोरिकली डिसएसोसिएट करना ज़रूरी था। ये व्लॉगर्स तो कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एसोसिएटेड नहीं रहे और ये तासुर हम ख़त्म करना चाहते थे और ये नाम लिया जाता तो, और अगर हम ये कहते कि इनका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, फिर तो यह आ जाना था शायद पहले कोई ताल्लुक़ था और अब ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किन की तरफ इशारा है और ये किन की बात की जा रही है PTI की तरफ से, तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और ये एक बहुत बड़ा मूव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और मैं समझता हूँ, देखें, तनकीद बनती है, तनकीद जहाँ पे है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, चाहे इदारे का कोई सरबराह हो, किसी भी इदारे का, बनती है, लेकिन टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रोपेगेंडा एंड स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ये मूव है, ये इम्पॉर्टेंट भी है और ये वेल
मच नीडेड है और वेल टाइम्ड है। मैं फिर इस बात को रिएट्रेट करूंगा क्योंकि पीटीआई की कोर कमेटी ने जो ये एलामिया जारी किया है ये एक बड़ा अहम मौके पे किया गया है। और इसमें देखें, आपके इख्तलाफात हों भी तो आप एवं कोई मुफ्त में तो नहीं ना जंग शुरू कर लेते, आपने अपने मामलात को देख के चलना है। तो शायद पीटीआई जो है वो अब इसी तर्ज के ऊपर चलना चाह रही है और खान साहब की ये पॉलिसी आई थिंक बहुत दानिशमंदाना फैसला है। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगरान पाक जिंदाबाद।